अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मेच्योर माइंड्स एंड इसराइल की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि बहरीन एंड ओमान कुड बी द नेक्स्ट नेशंस टू फॉर्मलाइज द रिलेशंस विद इसराइल। ये तमाम क्या मामला है और ये किस पर्सन ने, स्पोक्स पर्सन ऑफ इसराइली गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये हम देखते हैं आज। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon to get all the updates from our site। PDF के लिए आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक कटिंग है डाउन आर्टिकल की, जिसमें इसराइल सेज दैट इट एक्सपेक्ट्स बहरीन एंड ओमान टू फॉलो यूएई इन फॉर्मलाइजिंग टाइज। आप सबको पता ही होगा कि 13 अगस्त को, थर्सडे को, इसराइल और यूएई ने एक डील साइन की है। पीस डील इसे कहा गया है, अब्राहम अकॉर्ड इसे इसका नाम है, जिसके मुताबिक यूएई डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस रिलेशन कायम करेगा इसराइल के साथ। जबकि इसराइल क्या करेगा, इसराइल मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी को अनेक्स नहीं करेगा, मींस कि वो वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करेगा कुछ सालों तक। अगर आप इसराइल की या पैलेस्टाइन की पॉलिटिक्स से इन टच हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जुलाई में इसराइल ने एक प्लान बनाया था, एनेक्सेशन प्लान, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान। तो उसको डिले किया है सिर्फ इसराइल ने, उसको अबॉर्ट नहीं किया, रिमेंबर दैट। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इसराइल का एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है अरब नेशन पे, और ये इस बात का जो सबूत है वो इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि उनके एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर इलाई कोहन है। उन्होंने आर्मी रेडियो को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि बहरीन एंड ओमान अगले ममालिक हो सकते हैं जो कि इसराइल के साथ कोई डील साइन करें। इसी तरह मुख्तलिफ अफ्रीकी मुल्क हैं जैसे सूडान है, चैड है, ये इसराइल के साथ अपने रिलेशंस फार्मलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बहरीन और ओमान ऐसा क्यों करेंगे। बहरीन और ओमान दोनों ने ही यूएई और इसराइल अकॉर्ड को प्रेज किया है, उसको सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशंस के हवाले से कोई भी स्टांस वाज़ह नहीं किया है, रिमेंबर दैट। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ओमानी प्रेसिडेंट और सूडानी मुख्तलिफ लीडरों से कुछ अरसे से, पिछले 2 सालों से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें की हैं। इसराइल ने इसके अलावा 1979 में इजिप्ट के साथ और 1994 में जॉर्डन के साथ अपने रिलेशंस कायम कर लिए थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी अरब नेशन, चाहे वो यूएई थी या कोई और, उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। लेकिन अरब चूँकि ईरान से लगते हैं, उनकी दुश्मनी है, तो इस वजह से इनक्लाइनेशन उनकी इसराइल के साथ आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बहरीन ऐसा क्यों करेगा? बहरीन चूँकि क्लोज अलाय है सऊदी अरब का, और सऊदी अरब काफ़ी इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इसराइल। काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसी इस वक्त जा रही है सऊदी अरब की टुवर्ड्स इसराइल। 2019 में बहरीन ने 2 कॉन्फ्रेंसेस जो कि इसराइल के हवाले से थी, उनको भी होस्ट किया है। उनमें एक थी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी जो कि इसराइली सीनियर इसराइली ऑफिशियल्स की थी। दूसरी जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मिडल ईस्ट पीस प्लान है, उसके हवाले से फ़लस्तीनियन इकोनॉमी के लिए एक कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी होस्ट किया है बहरीन ने। Being honest, Kuwait is the only nation which is opposing this peace deal. कुवैत ने कहा है जी कि कुवैत लास्ट कंट्री होगा जो कि इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, और ये उनके एक लोकल अखबार अल कबस, ये उनका एक दावा है कि कुवैती गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि वो इसराइल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि अरब नेशंस को, मुख्तलिफ अरब नेशंस को, जैसे ओमान, बहरीन, सूडान, बाकियों को इसराइल ऑफ़र क्या करेगा। यूएई को ऑफ़र उनकी है कि हम अनेक्स नहीं करेंगे। मे बी कुछ साल बाद जाके जब रिलेशन इतने ज़्यादा मजबूत हो जाए कि यूएई के लिए मुमकिन ना हो वापस मुड़ना, तो यही प्ले कार्ड वो दोबारा खेले, तो दोबारा मुस्लिम नेशन को वो इस चीज़ से डरा सकते हैं कि हम आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अदर अरब नेशंस मे इन्वॉल्व इन दिस, मे ट्रैप इन दिस ट्रैप। वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा।
थैंक्स फॉर योर टाइम, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।